जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपकी पूरी परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप 100 परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको गुरु के राशि परिवर्तन से साल 2024 में जिन 5 राशि के जातकों के विवाह के योग 100% हैं उसकी जानकारी दूंगा और यह जानकारी पूर्ण रूप से सत्य रहेगी, क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन जब होता है तो जिस राशि में गुरु का गोचर होता है उस राशि के जातकों के लिए तो शुभ योग बनाता ही है। उसके अलावा कुंडली के 12 भावों में जिन जिन स्थानों पे गुरु का गोचर होता है उनमें 5 स्थान प्रमुख होते हैं और अगर उन 5 स्थानों पर गुरु का गोचर होता है तो विवाह के योग बनते हैं। इसके अलावा अन्य भाव में भी गुरु के गोचर होने से धन आगमन के योग बनते हैं, तो उसके बारे में विस्तार से इस वीडियो में आपको बताऊंगा और 5 भाग्यशाली राशियों के बारे में भी बताऊंगा जिनके साल 2024 में विवाह के 100% योग है और जिनके धन के योग है उसकी भी जानकारी दूंगा। तो इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हो। दोस्तों, यह एक ऐसा चैनल है जिस पर केवल और केवल विवाह, सगाई और शादी से संबंधित जानकारी दी जाती है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल न किया जाता है और ना ही असत्य जानकारी दी जाती है। विभिन्न प्रकार के पंडितों, ज्योतिषों और प्रकांड जो ज्योतिषाचार्य हैं उनके अध्ययनों के आधार पर आपको यह जानकारी दी जा रही है। तो आपको बता दें कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है या शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान है, आपके घर वाले परेशान है, इसके बावजूद भी बात नहीं बन पा रही है, आपने ज्योतिषों से सलाह ली है, फेस रीडिंग से सलाह ली है, टैरोट कार्ड से सलाह ली है, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट से सलाह ली, इसके बावजूद भी बात नहीं बनी है, तो एक बार आप एक केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर 1582183567 है, 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और विवाह संबंध की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको न केवल यह जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी और क्यों देर हो रही, बल्कि इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा रहेगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, सरकारी नौकरी वाला होगा, प्राइवेट नौकरी वाला होगा, निजी संस्थान में कार्यरत होगा या खुद का कारोबार होगा, उनके परिवार कारोबारी होंगे, इसके अलावा घर द्वार कैसा होगा, संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, भाव योग, महादशा के आधार पर आने वाला समय उनका कैसा रहने वाला रहेगा। इसके अलावा आपकी जो है महादशा के आधार पर आने वाला समय आपका कैसा रहने वाला रहेगा, कौन सा ग्रह अस्त है, कौन सा उदय है और किन योगों के चलते आपके भाग्य के दरवाजे खुले हैं या फिर आपको परिश्रम करना पड़ सकता है या आपकी किस्मत से ही धन के योग बनेंगे। तो ये तमाम तरह की जानकारी जो है एकमात्र डेस्टिनेशन केपी की वाणी पर प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे तो मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर जैसा मैंने आपको बताया है 8521835670 जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं। आप कॉन्फिडेंशियल रहना चाहते हैं तो फिर आप कॉन्फिडेंशियल रहने के लिए kpkiwani@gmail.com पर संपर्क करिए यानी या फिर आप केपी की वाणी blogspot.com पर विजिट कर सकते। वैसे जातक जिनकी शादी तय हो रही है या उनकी शादी तय हो चुकी है या उनकी शादी भी हो चुकी है, आपको बता दें कि अगर आप अपनी कुंडली मिलान नहीं कराया है तो एक बार अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। विवाह उपरांत कई प्रकार के दोष लगते हैं कुंडली मिलान में और उन दोषों के चलते वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है तो उसका निवारण अनिवार्य होता है। अगर आप उसका निवारण करा लेते हैं तो वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। कई ऐसे दंपत्ति है जो विवाह के पश्चात उनका जीवन बड़ा ही कष्टमय बीत रहा है, तो आपको भी मैं सलाह दूंगा कि आप मामूली शुल्क पर जो है कुंडली मिलान करा सकते हैं। आप चाहे तो अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व
ज्योतिष से संपर्क करें तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर भी जो है आप कुंडली मिलान करें पूरी जानकारी प्राप्त कर सके। तो हमारा संपर्क नंबर वही है और मामूली शुल्क पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि गुरु का राशि परिवर्तन तब होता है जब गुरु एक साल किसी राशि में गोचर कर जाते हैं। सामान्यतः एक साल गुरु राशि में रहते ही हैं और जब गुरु का राशि परिवर्तन होता है, विभिन्न प्रकार के राशि जो 12 राशियां उनमें गुरु का गोचर होता है, तो जिस राशि में गोचर होता है उस राशि के जातकों के भाग्य के दरवाजे खोलने जैसा रहता है। इसके अलावा अन्य राशियों पर भी इसका शुभ प्रभाव पड़ता है। गुरु ऐसा ग्रह है जो अगर भाव में बैठ जाता है तो अशुभ ग्रहों को जो है वो समाप्त कर जाता है, यानी उसके प्रभाव को समाप्त कर देता है। हालांकि राहु केतु के साथ रहने पर जो है यह गुरु चांडाल दोष बनाता है, तो ऐसी परिस्थिति में सभी शुभ कार्य जो है समाप्त हो जाते हैं। उसके लिए तत्काल ही जो है पूजा या निवारण अनिवार्य होता है। उसके पश्चात ही जो है सभी शुभ कार्य बनने लगते हैं, अन्यथा आपको इंतजार करना पड़ता है और उसमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ज्योतिष हमेशा ही गुरु को मजबूत करने की सलाह देते हैं। अगर आप कैरियर को लेकर परेशान है, कैरियर संबंधी किसी भी प्रकार की जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कारोबार में चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको गुरु की पूजा करनी चाहिए, गुरु को मजबूत करना चाहिए। अगर आप विवाहित हैं, आपकी धर्मपत्नी को गुरुवार का व्रत करना चाहिए। अगर आप अविवाहित हैं तो फिर भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना अवश्य करें, इससे गुरु मजबूत होता है। पीले रंग के कपड़े जो है गुरुवार के दिन पहने, इससे भी जो है गुरु मजबूत होता है। गुरुवार के दिन बाल न कटाए, ना ही साबुन शैम्पू का इस्तेमाल करें, कपड़े ना धोएं। इसके अलावा घर में पोछे भी न लगाए, अगर लगाते भी हैं केवल झाड़ू लगा ले और उस पानी में नमक जो है मिलाकर वो जो है घर में छिड़काव करे। इससे भी जो है वास्तु दोष दूर होता है और गुरु से नकारात्मक शक्तियों का जो है अंत हो जाता है। तो आप इन विभिन्न उपायों को कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि संतान प्राप्ति के लिए भी गुरुवार का व्रत करने का विधान है। अगर संतान प्राप्ति में देर हो रही है, किसी कारणवश इसमें जो है परेशानी आ रही है, तो आप गुरुवार का व्रत अवश्य करें। हालांकि गुरुवार का व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से ही करना चाहिए और वर्तमान समय में चूंकि चतुर्मास चल रहा है तो इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, तो वर्तमान समय में तो गुरुवार का व्रत प्रारंभ ही न करें। ये जब देव उठान एकादशी के पश्चात जो है शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से जो है आप गुरुवार का व्रत कर सकती हैं, तो उस समय से गुरुवार का व्रत करें। और गुरुवार का व्रत करने से न केवल गुरु की कुंडली मजबूत होता है, इससे सूर्य भी मजबूत होता है, मंगल भी मजबूत हो जाता है और ऐसी परिस्थिति में जातक के कैरियर कारोबार को नया आयाम मिलता है। उनमें किसी प्रकार की परेशानी होती है तो परेशानी दूर हो जाती है। तो गुरु जो है संतान के योग हैं, गुरु के योग हैं, भाग पिता के योग कारक माने जाते हैं और कैरियर कारोबार के भी कारक माने जाते हैं। गुरु के मजबूत रहने से लड़कियों की शादी शीघ्र हो जाती है। गुरु कमजोर रहने पर न केवल शादी में देर होती है बल्कि कैरियर कारोबार में भी परेशानी आती है। सुख संपत्ति जो है वो प्राप्त नहीं होता है या उससे वंचित रहना पड़ता है जातक को, तो गुरु का मजबूत रहना अनिवार्य है। आइए अब मैं आपको उन 5 भाग्यशाली राशियों के बारे में बताता हूँ। पहले मैं आपको ग्रह राशि परिवर्तन की जानकारी देता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मेष राशि में गुरु का गोचर साल 2022-23 में हुआ था और वर्तमान समय से जो है गुरु का गोचर मेष राशि में है और अगले वर्ष यानी कि आगामी 1 मई 2024 को जो है गुरु गोचर कर जाएंगे वृषभ राशि में। और जब वृषभ राशि में गुरु का गोचर होगा तो वृषभ राशि के जातकों के शुभ योग बनाएगा और वृषभ राशि के जातकों के न केवल 1 मई 2024 से बल्कि 16 मई 2025 तक शुभ योग बनेगा। वर्तमान समय में गुरु जो है वृषभ राशि के 12वें भाव यानी कि द्वादश भाव में विराजमान है और जब द्वादश भाव में गुरु का गोचर होता है या विराजमान होते हैं तो फिर आध्यात्मिकता की वजह से जो है इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि इनके विवाह के योग नहीं बनते हैं। तो वर्तमान वर्ष में जो है वृषभ राशि के जातकों के लिए विवाह के योग की संभावना बहुत ही कम है। अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आपके विवाह में भी देर हो सकती है। हालांकि अगले वर्ष यानी कि 1 मई 2024 के पश्चात जो है आपके विवाह के 100% योग हैं। कुल मिलाकर के अगले साल जो है प्रथम राशि जो है वृषभ राशि, क्योंकि इनके लग्न भाव में जो है गुरु का गोचर होगा और जब गुरु का गोचर होगा तो इनके लिए भाग्य के दरवाजे खुलने जैसा होगा और सभी दिशाओं में जो है इनको मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और ये परिणय सूत्र में भी बनेंगे। प्रेम प्रसंग में पढ़ने वाले जातक के लव मैरिज के भी योग बनेंगे। वृषभ राशि के जो जातक होते हैं उनके राशि स्वामी जो होते हैं शुक्र होते हैं और इनके जो आराध्य होते हैं वो भगवान
भगवान गणेश होते हैं और भगवान गणेश की पूजा करने उपासना करने से इनके सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। तो वृषभ राशि के जो जातक होते हैं शुक्र का जो है और गुरु का जब गोचर होगा, इनके राशि स्वामी स्वयं शुक्र है, तो इससे जो है इनको सुख की प्राप्ति के योग बनेंगे और साल 2024 में जो इनके विभाग के 100% योग बनेंगे। बात करें दिशा की तो दक्षिण दिशा इनके लिए शुभ होता है। बात करें नाम अक्षर की तो पी नाम के जातक, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, वी नाम के जातकों से जो वर्तमान समय में जो है विवाह के योग बन रहे हैं, यानी कि इनमें से किसी एक जातक के साथ आप कन्या सूत्र में बन सकते हैं। विवाह प्रस्ताव दक्षिण दिशा से आ सकता है या दक्षिण दिशा में विवाह प्रस्ताव लेकर जाते हैं तो बात बनने की संभावना अधिक रहेगी। तो प्रथम राशि जो है वृषभ राशि, द्वितीय राशि जो है कर्क राशि है। चूंकि एकादश भाव में यानी कि प्रथम भाव में लग्न भाव में वृषभ राशि के जातकों के जो है गुरु का गोचर होगा और एकादश भाव में जो है फिर गुरु का गोचर होगा और एकादश भाव यानी कर्क राशि, तो कर्क राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बनेगा। गुरु जो है उच्च होते हैं कर्क राशि में। वर्तमान समय में शनि की ढैया चल रही है कर्क राशि के जातकों की कुंडली में, तो शनि की ढैया के रहने के बावजूद भी जो है अगले वर्ष जब गुरु का गोचर होगा तो उस समय में जो है एकादश भाव में जो है कर्क राशि के जातकों को देखेंगे और या उनमें विराजमान होंगे। जब तो कई ज्योतिष का मानना है कि एकादश भाव में अगर गुरु का गोचर होता है, उस पर दृष्टि बनाता है, तो उस स्थिति में जो है जातक के विवाह के योग बनते हैं। तो कर्क राशि जो है इसमें दूसरे नंबर पर है, यानी कि कर्क राशि के जातक के विवाह के योग है। वर्तमान समय में भी जो है कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ योग है। कर्क राशि के जातक जो है वो भाग्यशाली होते हैं क्योंकि गुरु इनमें उच्च के होते हैं। तो अगर आपकी कर्क राशि है तो कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। और बात करें वर्ष की तो अगर आपकी आयु 25 वर्ष हो चुकी है, कर्क राशि के जातक है और नाम से आपके नाम अक्षर है, तो फिर आगामी वर्ष में जो है विवाह के प्रबल योग है अगर आप कर्क राशि के जातक हैं। तो दिशा की बात करें तो उत्तर दिशा जो है इनके लिए शुभ माना जाता है। अगर इन दिशाओं में आप विवाह हेतु जो है प्रस्ताव लेकर जाते हैं या इन दिशाओं से विवाह प्रस्ताव आता है, कन्या सूत्र में बनने के प्रबल योग रहते हैं। तो अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो एकादश भाव में गुरु का गोचर होना यानी कि आपके आय में भी वृद्धि होना है, तो आपकी आय में भी वृद्धि होगी और आपको अपार धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आय और सौभाग्य में भी वृद्धि होगी गुरु के गोचर करने से। आप जो है पीले रंग के वस्त्र जो है गुरुवार के दिन धारण करें। इसके अलावा जो अगली राशि कन्या राशि, तो कन्या राशि के भाग्य भाव में जो गुरु का गोचर हो रहा है और जब भाग्य भाव में गुरु का गोचर होता है तो उस राशि के जातक के किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। तो भाग्य भाव में वर्तमान समय में जो है गुरु का गोचर हो जाएगा तो कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा। ऐसे जातक जो कन्या राशि के उनकी आयु अगर 27 वर्ष से अधिक है तो उनके लिए शुभ योग बन रहा है। और साल 2024 में 1 मई 2024 से लेकर 16 मई 2025 तक शुभ योग है। इसके अलावा केतु के गोचर होने से भी कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। दिशा की बात करें तो उत्तर दिशा कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ रहने वाला है। इन दिशाओं से ही विवाह प्रस्ताव आ सकता है या अगर आप प्रस्ताव लेकर जाते हैं तो कन्या सूत्र में बंधने के प्रबल योग है, यानी कि इससे तय होने के 100% योग बनते हैं। बात करें नाम अक्षर की तो ई नाम के जातक, एस नाम के जातक, डी नाम के जातक में से किसी एक जातक के साथ आप कन्या सूत्र में बंध सकते हैं। तो ये जो है भाग्य भाव में कन्या राशि के जातक, एकादश भाव में कर्क राशि के जातक, लग्न भाव में जो है वो कर्क में वृषभ राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर हुआ है। इसके अलावा जो है पंचम भाव जो है वो वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बन रहा है क्योंकि जो है वृश्चिक राशि के जो सप्तम भाव में जो है गुरु का गोचर होगा और जब सप्तम भाव में गुरु का गोचर होता है तो उस वर्ष उस जातक के कन्या सूत्र में बंधने के प्रबल योग। वर्तमान वर्ष में जो है तुला राशि के जातकों के सप्तम भाव में गुरु का गोचर हो रखा है और जब आगामी वर्ष में जब गुरु का गोचर वृषभ राशि में होगा तो उस समय जो है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली के सप्तम भाव में जो है गुरु का गोचर होगा और इससे जो है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। तो अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इस वर्ष विवाह के योग नहीं बनते हैं तो अगले वर्ष अवश्य बनेंगे। कई जातक जो कमेंट कर वृश्चिक राशि के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं कि आगामी वर्ष तक आप धैर्यवान रहें और 1 मई 2024 से लेकर 16 मई 2025 तक जो है आपके लिए शुभ योग है। इस दौरान आपके भाग्य का उदय भी होगा, आपको प्रतिष्ठा में वृद्धि मिलेगी, साथ ही मान सम्मान भी बढ़ेगा। साथ ही आपको बता दें कि आप जो है सभी दिशाओं से जो है आप गौरवान्वित होंगे और आपके कन्या सूत्र में भी बंधने के प्रबल योग है। अगली जो राशि है वो संतान भाव यानी कि पंचम भाव में जब गुरु का गोचर होगा मकर राशि के जातकों के लिए तो मकर राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। बात करें मकर राशि की तो वर्तमान समय 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और लगभग समाप्त हो चुका है। आने वाले समय में यानी कि साल 2024
इसमें मकर राशि के जातकों के लिए शुभ इस वर्ष बनने वाला है, क्योंकि 7.5 जो है अंतिम चरण में, और अगर माना जाए तो शून्य अवस्था में आने वाला है 7.5 का प्रभाव। और जब 7.5 का प्रभाव समाप्त होता है तो उस समय में जो शनिदेव जातक को कोई ना कोई शुभ फल अवश्य देते हैं। तो अगर आप मकर राशि के जातक है तो आपके शुभ योग है। दिशा जो है पश्चिम का है, नाम अक्षर देश से होता है, और मकर राशि के जातकों के लिए जो है पश्चिम दिशा शुभ है। इनके राशि स्वामी शनि है, आराध्य भगवान शिव जी हैं, तो शिव जी की पूजा उपासना निरंतर करते रहें। आने वाला जो समय आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। तो कुल मिलाकर 5 राशियों की जानकारी मैंने दी है जिनके साल 2024 से लेकर 2025 तक प्रबल योग है। कुल मिलाकर कहे साल 2024 में 100% गारंटी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी का असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।